नुसरत जावेद ने फवाद चौधरी का मजाक उड़ाया। जे मैं जान दी जग्गे ने नस जाना तो मैं फैमिली प्लानिंग नाल रुजू कर दी। फवाद चौधरी कहाँ भागे थे, भाग के कहाँ गए थे? हमजा शहबाज को बेसमेंट से जमानत मिली, हुसैन और हसन को लंदन से जमानत मिली, नवाज शरीफ को जमानत मिली। और लंदन कौन भागा? कन्विक्टेड भागा। मियां साहब को अब अगर लोग बड़ी तादाद में पसंद नहीं करते तो फिर कहें कि मियां साहब की शक्ल में ऐसा कुछ नहीं कि लोग पसंद करें। तंजो मिजाज से भरपूर तजिया, वो उनके इश्क में मुब्तला रही होंगी। वो इमरान खान की जगह अब्दुल कादिर मरहूम का बॉलिंग एक्शन कॉपी कर रहे थे। तो ये होता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो उड़ाया है। अव्वल तो किसी भी खातून को बिला वजह क्यों इस तरह से मजाक का निशाना बनाए, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बनाए। अदालत ने फवाद चौधरी को कहा कि आप अंदर गलत आए हैं, पुलिस को कहा कि आए और के गिरफ्तार कर लें फवाद चौधरी। जो एक्टिंग की थी वो कमाल की एक्टिंग थी। इनमें से अक्सरियत अब क्या साबित हो रही है? ये बुग़्ज़ में मुब्तला लोग। हमारे मियां साहब को टेकोसुबो सिंड्रोम है, वो बीमारी जिसमें दिल टूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद की मारूफ एंकर तलत हुसैन के प्रोग्राम में एक्टिंग। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं एक्टिंग, तो कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। नुसरत जावेद ने फवाद चौधरी का मजाक उड़ाया और ख़वातीन के बारे में इंतहाई काबिल एतराज़ जुमले अदा किए। अच्छा, नुसरत जावेद साहब ने जो कर दिया उसके बाद वो फिर बाद में लिख रहे हैं ट्विटर पे भी कि बिल्कुल उस तरह जिस तरह उन्होंने इमरान खान के बारे में बात की, तो जो ख़वातीन आसिफ अली जरदारी साहब को पसंद करती हैं या नवाज शरीफ साहब को पसंद करती हैं वो उनके इश्क में मुब्तला रही होंगी। ये वो अब बात करें। माजरा क्या है देखिए, फवाद चौधरी साहब का जी, जो वो वापस अदालत के अंदर गए तो नुसरत जावेद साहब उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने एक हमारा किरदार है गालिबन अंग्रेज साम्राज्य के दिनों का, जी जी, जग्गा, तो वो जग्गे की बात करते हुए कहने लगे कि फवाद चौधरी साहब के बारे में कहने लगे कि पहले हमारी माएँ होती थीं जो कहती थीं जब मैं जान दी जग्गे ने मर जाना तो मैं दो जम दी। अच्छा, ये मेरी पंजाबी के लिए माजरत, तो मैं दो जम दी। अगर मैं जानती जग्गा ऐसे मर जाएगा तो मैं दो पैदा करती। ठीक है। और कहते हैं कि ये जो भागे, तो मैं सोचता हूँ कि अगर जग्गे की माँ होती तो क्या करती? जग्गे की माँ कहती जे मैं जान दी जग्गे ने नस जाना, भाग जाना, तो मैं फैमिली प्लानिंग नाल रुजू कर दी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है, देखिए प्रॉब्लम यह है कि आप फवाद चौधरी साहब जो खुद एक मुनासिब उम्र के बड़े आदमी हैं, आप उनकी वालदा को जी इस जगह इस उम्र की किसी खातून को, किसी भी इस उम्र की खातून को, अव्वल तो किसी भी खातून को बिला वजह क्यों इस तरह से मजाक का निशाना बनाए, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बनाएं। चार संजीदा लोग बैठे और ये काम कर रहे हैं। चार संजीदा लोग, एक नुसरत जावेद साहब, सादिया अफजाल साहिबा, मुशर्रफ जैदी और तलत हुसैन साहब। सीरियसली देखिए ना, मतलब चारों नामी गिरामी लोग हैं। खातून भी बैठी हुई हैं, रिनाउंड चेहरे हैं, ठीक है, और एक खातून भी बैठी हुई है। नुसरत जावेद साहब इनमें सबसे सीनियर है जी। वहाँ बैठकर आप ये बातें कर रहे हैं और एक उस उम्र की खातून के लिए मैं फैमिली प्लानिंग नाल रुजू कर दी, आप ये बातें कर रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं? जग्गे ने नस जाना। एक तो इसका आखिर में, वीडियो के आखिर में जाके ना इसका पसे मंजर जो है, और पसे मंजर में भी फैक्चुअल मिस्टेक भी नुसरत साहब कर रहे हैं जी, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? फवाद चौधरी कहाँ भागे थे, भाग के कहाँ गए थे? अदालत में। अदालत में इंसान इंसाफ के लिए कहाँ भागता है? अदालत में पनाह लेने जाता है, अदालत में जाता है। वो गिरफ्तारी जिसके लिए पुलिस आई थी, वो गिरफ्तारी हुई? फिर नहीं हुई। अदालत ने फवाद चौधरी को कहा कि आप अंदर गलत आए हैं, पुलिस को कहा कि आए और के गिरफ्तार कर लें फवाद चौधरी। पुलिस को ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। तो नुसरत जावेद साहब एक्चुअली गलत कर रहे थे, फैक्चुअली भी गलत कर रहे थे। ठीक है। तो आप जो अदालत ने कर दिया, आप उस पर फिर इस वक्त बैठ के मजाक उड़ा रहे। और एक तो होता है ना कि आप मजाक कर रहे हैं, हाँ, दूसरा मजाक उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली देखें कि फवाद चौधरी की वाइफ हिबा फवाद ने बात की कि हम मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एक होता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो उड़ाया है, बाकायदा मजाक उड़ाया है। और मैं तो कहता हूँ ठीक है, मैं यार एक रखें, फवाद चौधरी अदालत के अंदर गए कि मुझे ये गलत गिरफ्तार कर रहे हैं और फवाद चौधरी ने अदालत से मदद मांगी। ठीक है, तो ये तो अदालत के अंदर गए थे। गलत गिरफ्तारी से बचने के लिए
अदालत के अंदर भाग जाना लंदन भाग जाने से बहुत बेहतर है। और लंदन कौन भागा? कन्विक्टेड भागा जी। फवाद चौधरी कन्विक्टेड नहीं है, ठीक है, कन्विक्टेड आदमी लंदन भागा, इस मुल्क के वजीर आजम की श्योरिटी पर भागा। बिल्कुल, और वो फिर वजीर आजम भी बन गया ना। अच्छा, अपने भाई पर एतबार नहीं आ रहे, भाग गए। अब यही काम नुसरत जावेद साहब करें मियाँ साहब के लिए, ठीक है ना, करें और कहें जब मैं जान दी जग्गे ने नस जाना। अब आपको लगेगा नहीं, मियाँ साहब की वालदा मरहुमा है, मियाँ साहब बड़े आदमी हैं, मियाँ साहब के लिए नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग आदमी है मियाँ साहब, तो दूसरे की इज्जत नहीं है, इज्जत सिर्फ शरीफ खानदान की है। अच्छा, इनको कैसे ज़मानत मिलती है? हमजा शहबाज को बेसमेंट से ज़मानत मिली, हुसैन और हसन को लंदन से ज़मानत मिली, नवाज शरीफ को ज़मानत मिली, मरियम को तो जाना ही नहीं पड़ा। जिनमें इदारे खुद कहते थे कि हमारे पास सबूतों के अंबार हैं जी, उन केसेस में आशियाना में जी कुछ नहीं मिला, ना वो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है कुछ नहीं मिला। अब वजीर आजम बनने के बाद बरियत पे बरियत होती जा रही है, ठीक है। तो एक तो मियाँ साहब को भी कहना जग्गे ने नस जाना, और फिर जग्गा जो है वो हर जगह घूम लेगा, इटली घूमने चला जाएगा, सऊदी अरब चला जाएगा, पाकिस्तान बुलाएंगे तो डॉक्टर कौन है वो, डॉक्टर शॉल फैयाज, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, टेकोसुबो सिंड्रोम, डॉक्टर डेविड लॉरेंस, ये लेकर आ जाएंगे दोनों की रिपोर्टें और कहेंगे कि हमारे मियाँ साहब को टेकोसुबो सिंड्रोम है, वो बीमारी जिसमें दिल टूट जाता है। जी जी जी, मियाँ साहब का दिल टूट जाएगा। और एक तो इतने प्लेटलेट्स इस हद तक गिर गए थे कि जिंदा इंसान के उस हद तक होते ही नहीं है, तो वो मजाक उड़ाएं इस पे, रखे मयार एक। दूसरा, नुसरत जावेद साहब ने इसी प्रोग्राम में बैठकर वहाँ पर बात की कि इमरान खान के फॉलोअर्स वो कहने लगे कि नहीं, ये सिर्फ हैंडसम को निकाला पे इनका प्रॉब्लम यह है कि इनकी जो माएँ हैं, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, इनकी जो माएँ हैं वो 92 से इश्क में मुब्तला हैं। उनको याद आ रहा है कि वो भागते हुए आ रहे, नुसरत जावेद साहब ने एक्टिंग करके दिखाई, बिल्कुल ऐसे ही भागते हुए आ रहे, वो बॉलिंग एक्शन की, वो इमरान खान की जगह अब्दुल कादिर मरहूम का बॉलिंग एक्शन कॉपी कर रहे थे, और वो कहने भागते हुए आ रहे और यूं, और वो मोहब्बत में मुब्तला माएँ। अब आप फिर अगेन उन खवातीन को जिनकी अपने बच्चों को भेजा है, उन माओं की, उन खवातीन की जिनकी एक सियासी चॉइस है, उसका मजाक उड़ा रहे। आप इस मुल्क में कोई राइटिस्ट जर्नलिस्ट नहीं है, आप एक लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट हैं। जी जी, लिबरल, इसीलिए हमारे यहाँ लिबरल्स को खूनी लिबरल्स कहा गया। उनका मजाक उड़ा रहे, और मजाक उड़ाते हो औरतों का, उनके बच्चों का, उनकी फैमिलीज का। आप ये कह रहे हैं जी मुहब्बत में मुब्तला है, ये बातें आप बैठ के कर रहे हैं। सियासी नजरिया भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। और नहीं, जो मियाँ साहब को पसंद करते हैं, या मियाँ साहब को अब अगर लोग बड़ी तादाद में पसंद नहीं करते तो फिर कहें कि मियाँ साहब की शक्ल में ऐसा कुछ नहीं कि लोग पसंद करें, जरदारी साहब की शक्ल में ऐसा कुछ नहीं कि लोग पसंद करें, फजलुर रहमान साहब की जिसामत में ऐसा कुछ नहीं कि लोग पसंद करें, फिर ये भी मजाक उड़ाएं। मयार एक रखिए ना, पैमाना एक हो, मतलब शक्ल पे आप, और किसी के हैंडसम होने पे कि वोट इसको इसलिए मिलता है कि हैंडसम है, ये बातें कर रहे हैं आप, इसके फॉलोअर्स इसलिए कि ये हैंडसम है। केपी में 2 बार इलेक्शन जीता, उसको भी छोड़ दे, मैं तो हैरान हूँ वो 4 लोग जो बैठे हुए हैं जी, उनके रवैये पे मैं हैरान हूँ। वो वाह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और समा ने जो किया कि तंजो मिजाज से भरपूर तज्जिया। अब ये तज्जिया है, ये मतलब अदाकारी से भी नीचे है, उसको एक तो तज्जिया कहा जा रहा है। इस तज्जिया पर सियासी जो है ना ख्वाहिश, वो गालिब थी मेरे ख्याल से। दूसरा, जो 4 लोग बैठे हुए हैं उनके रवैये देखिए आप, मतलब अब हम अपने नाज़रीन को दिखा दें ना, तस्वीरें दिखाएं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब एक बहुत ओपन, लिबरल और बड़े फेमिनिस्ट आदमी है, पत्थर काज़मी से भी लड़ पड़े थे, मुंह पे पेपर रख के हंस रहे हैं, ठीक है। तलत साहब कह रहे हैं मुझ पे कट ना करें, नुसरत साहब पे रखे, हंस रहे हैं बैठ के। सादिया अफजाल साहिबा, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, खुद ही खातून है, वो खुद खातून होकर बैठकर इस मजाक पे बजाय इसके कि ऑब्जेक्ट करती हैं कि नुसरत नहीं, रोक देना चाहिए था, वो भी बैठकर हंस रही हैं, चारों हंस रहे हैं। और तलत, नुसरत साहब फॉर्म में है आज, नुसरत साहब फॉर्म में, नुसरत साहब जो है वो, किसी ने ये भी कहा, हाँ, मतलब मैं हैरान हूँ, एक शख्स बैठकर लोगों का मजाक उड़ा रहा है। और ये सिर्फ इन लोगों का नहीं, तलत साहब का फेमिनिस्ट अप्रोच का, लिबरल अप्रोच का, सिर्फ इन लोगों का जनाजा नहीं निकला, पैमरा का भी जनाजा निकला। लेकिन एक माइंडसेट तो है ना, देखिए असल में ये तमाम लोग जिनको हम लिबरल, ओपन माइंडेड और एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते थे ना, इनमें से अक्सरियत अब क्या साबित हो रही है
ये बुग़्ज़ में मुब्तला लोग, बुग़्ज़ इमरान, ये बुग़्ज़ में मुब्तला लोग हैं, ये उस बुग़्ज़ का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। वगरना आप बात करते, आप रोकते कि नुसरत साहब पैमरा कहाँ गया? पैमरा के जो पैमरा जरा सी बात पे पैमरा नोटिस देता है लोगों को कि ये बात आपके चैनल में हुई, गलत किया आपने। अब आए पैमरा क्या कर रहा है पिछले कुछ अरसे से? इमरान खान को मत दिखाना, ठीक है, इमरान खान ऐसी बातें करता है, मत दिखाना। और मरियम नवाज शरीफ पे पैमरा क्या करता है? मरियम नवाज शरीफ आगे कह देती हैं कि जजेस के बारे में कि ये करप्ट जज है, ये कंप्रोमाइज जज है, ये करप्ट है, ये सिस्टम, जब ये वो कर लेंगी ये तमाम बातें और ईमानदार जज है, तो उसके बाद पैमरा कहेगा चैनल्स को तुमने क्यों दिखाया? पीटीवी दिखा रहा है, तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, उनको अहकामात हैं कि मरियम को दिखाओ, और फिर उसके बाद क्या होता है? पैमरा पूछता है चैनल से तुमने क्यों दिखाया? मतलब लोगों को इतना उल्लू समझा हुआ है कि जैसे उनको तमीज़ ही, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, और मिल के रल के काम हो रहा है। अच्छा, पैमरा भी, और साथ में जो एक्टिंग की थी वो कमाल की एक्टिंग थी। और जग्गा वाला किस्सा आपने सुना? अच्छा हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जो अंग्रेज साम्राज्य के दिनों में जग्गा था, जग्गा हमारे यहाँ का रॉबिन हुड था, लोकल रॉबिन हुड। तो वो रॉबिन हुड अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांटता था। साम्राज्य ने उसको मारा भी ऐसे कि उसको ढेर सारी उसके दोस्तों से मिलके पिला दी, और जग्गा किसी जगह पड़ गया, हुण मैं नहीं जा सकता, जग्गे की वो वाली हालत हो गई। तो जग्गा मूव करने की भी काबिल नहीं था, फिर उसको जग्गे को मारा गया था। वो मारना चाहते थे, जग्गा उनके हत्थे नहीं चढ़ता था। यहाँ इस शेर में जग्गा का क्या मतलब हुआ? इस शेर में यार मतलब छोड़ें आप, जग्गे का क्या मतलब हुआ, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ वो जो जग्गा नस गया है, जग्गे ने नस जाना, उस जग्गे को लेकर आए और उस जग्गे के नस जाने की बातें करें यहाँ पर बैठ के। हिम्मत है ना, फवाद चौधरी के बारे में बात करने की हिम्मत है, तो मियाँ साहब के बारे में बात करने की हिम्मत रखें और करके दिखाएं। लेकिन फवाद चौधरी इतने भी तो नहीं है, वो फिट हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो इतने नहीं। मैं तो आपको बताऊं, नुसरत साहब जो हैं बुजुर्ग हमारे बड़े, दौड़ लगाएं फवाद के साथ, फवाद साहब को हरा देंगे सियासी दौड़ में। ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।